सनातन की बात आगे भी करते रहेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। चुनाव जीता है, इस पर कर्ण दलाल जब कोर्ट में गए हैं, वो मामला भी चल रहा है, उसमें क्या अपडेट है? तो जो उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक आधार पर आपने चुनाव जीता, धार्मिक भाषण दिए, और उस पर क्या कहेंगे आप? गर्व से कहते हैं हिंदू और अपने धर्म की बात नहीं करेंगे तो किसके धर्म की बात करेंगे। टिकट भी ले आए, विधायक भी बन गए और मंत्री भी बन गए, क्या सेटिंग थी? कोई सेटिंग नहीं। फरीदाबाद आपकी लोकसभा है, फरीदाबाद लोकसभा में कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस नॉन कृष्णपाल गुर्जर, खबरों में भी आता है, चर्चाओं में भी उस एरिया में रहता है कि आप नॉन कृष्णपाल गुर्जर गुट में हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। कृष्णपाल गुर्जर ने जब पहला लोकसभा चुनाव लड़ा 2014 में, आप सांसद प्रतिनिधि थे, उनके साथ रहे, कहीं भी नाम नहीं ले रहे आप। तो कोई ऐसा नहीं है जो हाथ पकड़कर बताया किसी ने राजनीति की ये ABCD है, इस तरीके से कोई नहीं? कोई ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है पूरी, उन्हें सिखाया है, तराशा है, जगह जगह प्रदेशों में भेजा है। जैसे वो उद्घाटन वाली बात आ गई थी, पहले जाके उद्घाटन कर दिया, फिर बाद में कृष्णपाल गुर्जर गए, नाम वहाँ कृष्णपाल गुर्जर का लिखा हुआ था, इस तरीके की चीज़ें है। प्रोटोकॉल है हमारी भारतीय जनता पार्टी से। मंत्री राजेश नागर, मंत्री विपुल गोयल और मंत्री गौरव गौतम, तीनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है। सब मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि जब विधायक दल की बैठक होती है या वैसे बैठक होती है कि अब तीनों को तो साथ ही जाना है, ये तो चले जाएंगे। नहीं ये लेकिन ये जो तीनों की दोस्ती है, इस पर मंत्री राजेश नागर ने भी एक बार कहा था कि इस दोस्ती से कुछ लोग जलते हैं और ये नहीं चाहते कि ये दोस्ती आगे बढ़े। नहीं, हमें कोई नहीं जलता, हमसे कोई नहीं जलता, हमसे देख के ज़्यादातर लोग खुश होते हैं, आप भी खुश होते हैं। डिफेंसिव जा रहे हो। हमसे खुश ज़्यादा होते हैं लोग, दुखी कम होते हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, कांग्रेस सांसद जो कह रहे हैं कि हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम्स की होस्टिंग होनी चाहिए थी, होस्ट बनता, पार्ट होस्ट बन जाता, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आता, बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती थी। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते? प्रदेश स्तर पर खिलाड़ियों के लिए क्या कोई मुद्दा विनेश फोगाट की तरफ से आपको नहीं बताया गया, कुछ चीज़ आपके संज्ञान में नहीं लाई गई? वो अपने क्षेत्र की बात उन्होंने बताई थी कुछ। जब विधायक आप नहीं थे, गौरव थे, फिर मंत्री गौरव गौतम, अब क्योंकि सम्मान भी बढ़ जाता है, पद भी आता है, तो इस एक साल में जब से आप मंत्री बने हैं, क्या खोया, क्या पाया, क्या बताया? नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी के खास सेगमेंट द मॉर्निंग वॉक इंटरव्यू में आज के हमारे मेहमान हैं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम जी। सर, स्वागत है पंजाब केसरी पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़रा मॉर्निंग वॉक से हम बात कर रहे हैं, तो किस तरीके का मॉर्निंग का आपका रूटीन रहता है, फिटनेस को लेकर किस तरीके से ध्यान देते हैं? सुबह समय से उठना और उसके बाद वॉकिंग हो या एक्सरसाइज हो, उस तरीके से करना, फिर उसके बाद ऑफिस की जो भी वर्किंग स्टाइल हो, उन्हें पूजनीय जनता जनार्दन से मिलना हो, उनके कोई भी विषय, कोई समस्या, चाहे वो क्षेत्र हो या हरियाणा प्रदेश के कोई युवा हो, खिलाड़ी हो जी, को मिलना है लगातार 3-4 घंटे, जो सुबह का रूटीन है उनसे मिलने का जी। और उसके बाद जो अगर क्षेत्र में है तो क्षेत्र के प्रोग्राम्स, और अगर चंडीगढ़ में है तो विभाग की मीटिंग, विभाग के कामकाज, और हरियाणा प्रदेश के किसी अलग अलग कोने में पार्टी के कार्यक्रम या सरकार के कोई कार्यक्रम या विभाग के कोई कार्यक्रम या खिलाड़ियों के कार्यक्रम या युवाओं के कोई कार्यक्रम, उसमें जाना लगातार होता है। इस प्रकार का लगातार शेड्यूल है, उस पर डेली के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो घर परिवार कहाँ रखा हुआ आपने? शहर में है, गांव में है? शहर में ही है, क्षेत्र में ही है जी, पूरा परिवार के साथ ही रहना होता है। ठीक है, क्षेत्र के लोग भी परिवार से भी मिलते रहते हैं समय समय पर जी। राजनीति में अब आप हैं, किस तरीके से राजनीति की शुरुआत हुई? भारतीय जनता, पहले स्टार्टिंग में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कॉलेज में, उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय टीम में रहना हो जी, गुजरात का सह प्रभारी बनना हो, या फिर दोबारा राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय सचिव बनाने के नाते
और महाराष्ट्र, मुंबई जैसे स्टेट का भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी। और उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ना हो 2024 का, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आशीर्वाद दिया है जी अपनी कैबिनेट में रखने का, उनका आभार व्यक्त करते हैं। पहली बार आपने चुनाव लड़ा 2024 में, पहली बार ही 1,10,000 के करीब वोट ले गए और करण दलाल जो पूर्व मंत्री इतनी बार विधायक हो रहे, उनको 33,000 से ज़्यादा वोटों से आपने हरा दिया। क्या करिश्मा हुआ, क्या था? नहीं, पूजनीय जनता जनार्दन का आशीर्वाद था। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, नायब सिंह सैनी जी पर लोगों को भरोसा था। और जिस प्रकार से देश के कल्याण के लिए, प्रदेश के कल्याण के लिए गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा, युवा, महिला सबको समर्पित ये सरकार है। मुझे लगता है कि लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर था। एक नया नेतृत्व अच्छा करने के लिए पलवल की पूजनीय जनता जनार्दन ने चुना जी। और हम अच्छा करने का काम कर रहे हैं। और एक ऐतिहासिक जीत पलवल के रिकॉर्ड में, जब से पलवल विधानसभा बनी जी तब से पलवल की पूजनीय जनता ने दिया है। उनका आपके चैनल के माध्यम से भी आभार व्यक्त करते हैं और वैसे मिलना जुलना तो उनके आभार व्यक्त करते ही। जी। ये सवाल उठता है कि आप पहली बार आपको टिकट मिल गई, भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलना कोई आसान काम तो है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। टिकट भी ले आए, विधायक भी बन गए और मंत्री भी बन गए। क्या सेटिंग थी? कोई सेटिंग नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को तराशती है। और पहले युवा मोर्चा में राष्ट्रीय टीम में काम करने का सौभाग्य प्राप्त किया जी। उसके बाद टिकट दी और उसके बाद मंत्री बनाया। मुझे लगता है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा से कहते हैं कि 1 लाख युवाओं को, उन युवाओं को राजनीति में लेकर आऊँगा जिनका परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ उसकी पहली सीढ़ी हम ही है। ठीक है, हमसे ही उसकी शुरुआत हुई है और हम लगातार प्रदेश के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जो अच्छा बन सकता है उसको करने का प्रयास लगातार जारी है। उस पर काम कर रहे हैं और पार्टी का आशीर्वाद है, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नायब सिंह सैनी जी का, सबका आशीर्वाद प्राप्त है। अच्छा नेतृत्व, काम करने का आनंद है। जो भरोसा आप पर पार्टी ने जताया उसमें आप खरे भी उतरे। राजनीति में जब आप आए हैं तो कोई आपका क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिनका कोई परिवार में राजनीति वाला नहीं है उनको आगे लेकर आना है युवाओं को, आपका कोई है हाथ पकड़ने वाला, किसी ने सिखाई? परिवार के नाते मोदी जी का कहना है कि जो राजनीतिक लोग विरासत समझते हैं किसी को आगे नहीं आने देते। ऐसे कांग्रेस में आपने देखे ही है, गांधी परिवार हो या हरियाणा का परिवार हो, वो किसी को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति को और यहाँ के लोगों को अपना अधिकार समझते हैं, हमारे अलावा ये किसी को नहीं देंगे जी। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को तोड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नए लोगों को मौका देते हैं और स्वाभाविक रूप से उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी जो उम्मीद है जी, खरा उतरने का काम है। तो कोई ऐसा नहीं है जो हाथ पकड़कर बताया किसी ने राजनीति की ये ABCD है इस तरीके से, क्योंकि PhD तो खैर बहुत बाद में होती है, कोई नहीं? कोई ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है पूरी, उन्हें सिखाया है, तराशा है, जगह जगह प्रदेशों में भेजा है यूथ का प्रभारी बनाकर जी। तो स्वाभाविक रूप से एक्सपोजर आता है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी है, इसमें बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, बूथ का अध्यक्ष भी देश का गृह मंत्री बन सकता है। यही वो भारतीय जनता पार्टी, इसमें लोकतंत्र है, इसमें गरीब परिवार का बच्चा भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़े बड़े दायित्व पर जा सकता है जी। कृष्णपाल गुर्जर ने जब पहला लोकसभा चुनाव लड़ा 2014 में, आप सांसद प्रतिनिधि थे, उनके साथ रहे, कहीं भी नाम नहीं ले रहे आप। किस चीज़ में? जब मैं कह रहा हूँ कि कोई आपके साथ है, नहीं, क्या वहाँ से नहीं सांसद हैं, माननीय सांसद हैं हमारे, भारत सरकार में मंत्री हैं जी। और हमने हर बड़े नेता से सीखा है। ठीक है। देश के जो भी बड़े नेता है उससे सीखने का काम किया है। हर
नायब सिंह सैनी जी हों या देश के प्रधानमंत्री, जो भी बात उनसे सीख सकते हैं आसानी से, हम सीखने का काम करते हैं। जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद आप एक बार उनसे मिले, लेकिन फिर उसके बाद ऐसी बातें आने लगी कि अब सब सही नहीं चल रहा है। कोई ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अपने अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और देश को और प्रदेश को मजबूत करने में लगा हुआ है। चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हों, युवाओं के लिए हों, खिलाड़ियों के लिए हों, हर चीज़ को भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में मजबूत करने में लगे हुए हैं। मंत्री राजेश नागर, मंत्री विपुल गोयल और मंत्री गौरव गौतम, तीनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है। सबसे मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि जब विधायक दल की बैठक होती है या वैसे बैठक होती है कि अब तीनों को तो साथ ही जाना है, ये तो चले जाएंगे। नहीं, ये हम एक क्षेत्र से आते हैं, उससे तो पुराना जान पहचान है सबके साथ जी। हमसे सीनियर हैं वो लोग, उम्र में भी बड़े हैं, स्वाभाविक रूप से जब उम्र में बड़े हैं तो वर्किंग में भी बड़े हैं। ठीक है। लेकिन मेरी सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। सारे मंत्रियों से मेरी सबसे 10-10 साल से पुरानी जान पहचान है, 12-12 साल, 15-15 साल से सभी लोगों से। वो तो खैर जब आप होई एबीवीपी में भी थे उसके बाद सबसे मेरी पुरानी। लेकिन ये जो तीनों की दोस्ती है, इस पर मंत्री राजेश नागर ने भी एक बार कहा था कि इस दोस्ती से कुछ लोग जलते हैं और ये नहीं चाहते कि ये दोस्ती आगे बढ़े। नहीं, हमें कोई नहीं जलता, हमसे कोई नहीं जलता, हमसे देख के ज़्यादातर लोग खुश होते हैं, आप भी खुश होते हैं। डिफेंसिव जा रहे हो। हमसे खुश ज़्यादा होते हैं लोग, दुखी कम होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। ना कुछ तो सब लोग खुश होते हैं हमें देख के। होना ही चाहिए, हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जी, पार्टी के लिए लगातार लगे हुए हैं, सब खुश होते हैं। हम अच्छा काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उस पर काम लगे हुए हैं। ठीक है। बाबा महाकाल रसोई आपने शुरू की, क्या है? समाज के लोगों ने मिलकर 10 रुपये में इस प्रकार से गरीब के लिए सिविल हॉस्पिटल पलवल में किस प्रकार से गरीबों को कोई भूखा ना सोए। जी। जब समाज के लोग आगे बढ़ते हैं, समाज के लोग अपने अच्छे कामों में हाथ बटाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उसको अग्रसर आगे बढ़ाता है। और समाज के लोग जब जिन चीज़ों में आगे बढ़ते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से भारत की ऐसी खूबसूरती है जो कोई किसी को भूखा ना सो पाए, किसी से असहाय ना रहे, सोच से वंचित रहे, तो उस पर काम समाज के लोग करते हैं, हर वक्त करते हैं जो लोग इसमें लगे हुए हैं। जी। आपका ये जो चुनाव जीता है, इस पर कर्ण दलाल जब कोर्ट में गए हैं, वो मामला भी चल रहा है, उसमें क्या अपडेट है? कोर्ट मान्य न्यायालय है, तो मान्य न्यायालय से अपडेट मिलेगी क्या अपडेट है। लेकिन चल रहा है, कोर्ट में है मामला, विचाराधीन है। तो जो उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक आधार पर आपने चुनाव जीता, धार्मिक भाषण दिए और लोगों को वर्गलाया है, उस पर क्या कहेंगे आप? गर्व से कहते हैं हिंदू, और अपने धर्म की बात नहीं करेंगे तो किसके धर्म की बात करेंगे। इस बात का गर्व है कि हम हिंदू धर्म में सनातन की बात करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और अपने धर्म की बात करना कोई गुनाह नहीं है। हमें लगता है कि अपने धर्म के लिए हमेशा सनातन ने वसुधैव कुटुम्बकम की बात करी है जी, सर्वे भवन्तु सुखना की बात करी है। हमें उस गर्व है, हम उस धर्म से पैदा हुए हैं जो इस तरह की बात करता है। तो सर्वे भवन्तु सुखना है, मतलब अगर आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, गर्व है आपको, दूसरों से आपत्ति नहीं है? मुझे कोई किससे आपत्ति नहीं है, लेकिन हम अपने धर्म पे गर्व है और सनातन की बात आगे भी करते रहेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। तो वो आधार क्या बनाया उन्होंने? अब ये पता नहीं हो तो माननीय न्यायालय उन्होंने क्या दिया है, ये तो माननीय न्यायालय जाने, लेकिन कोई बात आएगी तो हम उसका जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी। फरीदाबाद आपकी लोकसभा है, फरीदाबाद लोकसभा में पिछले दिनों से चल रहा है, पहले भी ये चलता रहा, कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस नॉन कृष्णपाल गुर्जर, और आपकी जो खबरों में भी आता है, चर्चाओं में भी उस एरिया में रहता है कि आप नॉन कृष्णपाल गुर्जर गुट में हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और लगातार गरीब का कल्याण कैसे हो सकता है, देश कैसे आगे बढ़ सकता है, प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता 24 घंटे उसी काम में लगता है, चाहे कोई देश में कोरोना जैसी
विपत्ति आई हो उसमें भी अगर सबसे अग्रसर भूमिका में रहा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा, तो मुझे लगता नहीं कोई गुटबाजी है। आप लोग चलाते हैं, ठीक है जी। ये भी तभी चलता है जब कुछ बातें निकल कर आती हैं, जैसे वो उद्घाटन वाली बात आ गई थी, पहले जाके उद्घाटन कर दिया, फिर बाद में कृष्णपाल गुर्जर गए, नाम वहाँ कृष्णपाल गुर्जर का लिखा हुआ था, इस तरीके की चीज़ें। प्रोटोकॉल है, हमारी भारतीय जनता पार्टी संस्कार वाली पार्टी है, कोई किसी के असम्मान नहीं करते, सबके साथ रखते हैं। और ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे लगता है कि किसी भाव में हुई हैं, ये समय के अभाव में भी हो सकती हैं, तो इसका कोई ऐसा जब विधायक आप नहीं थे, गौरव थे, फिर मंत्री गौरव गौतम, अब क्योंकि सम्मान भी बढ़ जाता है, पद भी आता है, तो इस एक साल में जब से आप मंत्री बने हैं, क्या खोया, क्या पाया, क्या बदला? नहीं, लगातार पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव युवा मोर्चा के नाते देश भर के अलग अलग कोने में जाना होता था, अलग अलग प्रकार का एक्सपोजर मिलता था यूथ से मिलने का। हरियाणा प्रदेश में लगातार जो जिम्मेदारी मिली है खेलों के क्षेत्र की और युवाओं की, तो उस पर लगातार किस प्रकार से हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए अच्छी बेहतरीन सुविधा दे सकें और उनकी जो समस्याएं उनका समाधान समय पर हो चुके, जिनका निवारण समय पर हो चुके कर सकें उसके लिए। और हरियाणा आने वाले समय पर इस प्रकार का परसेप्शन देश और दुनिया में है कि खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल, उस परसेप्शन को और बढ़ाया जाए और मेडलों की खान और खेलों का पावर हाउस कहे जाने वाला हरियाणा और मजबूती से उभर कर कैसे आए, उस पर लगातार काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे और अच्छा बेहतरीन होकर प्रदर्शन कर सके हमारे खिलाड़ी, किस प्रकार की बेहतरीन पॉलिसी जो हरियाणा प्रदेश की खेल की है उसमें और अच्छे बदलाव करके और खिलाड़ियों को क्या सुविधा दे सकते हैं, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। आपने खेलों का पावर हाउस हरियाणा को कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर आपने भी देखा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने हालांकि जवाब दिया था, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, कांग्रेस सांसद जो कह रहे हैं कि हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम्स की होस्टिंग होनी चाहिए थी, होस्ट बनता, पार्ट होस्ट बन जाता, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आता, बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती थी। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते? भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है, नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया है। हमें इस बात का गर्व है कि कॉमनवेल्थ की मेजबानी भारत कर रहा है और हम इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हरियाणा का खिलाड़ी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे और यूथ गेम्स हो, उसमें मेडल कैसे लेकर आए जी। जो दबदबा हरियाणा का है खिलाड़ियों पर, उस पर कैसे बना रहे। और दिल्ली में एक बात तो मुझे कहनी नहीं थी लेकिन कह ही देता हूँ, हरियाणा जब कांग्रेस की सरकार थी तभी कॉमनवेल्थ गेम हुए, तो वो दिल्ली में ही हुए, तो एक भी गेम हरियाणा में नहीं करा पाए, तो बिल्कुल नज़दीक था एक भी गेम। लेकिन चलो, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि भारत उसकी मेजबानी कर रहा है और हरियाणा उसमें ज़्यादा मेडल लेकर आया। तो इस पर आप जवाब उनको क्या देंगे जब वो बार बार सवाल उठा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संसद में कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार गंभीर नहीं है, खिलाड़ियों के हक को खराब किया जा रहा है? वो अपने 10 साल के कार्यकाल को उठा लें, उन्होंने कितना पैसा, कितना प्रोत्साहन राशि हरियाणा के खिलाड़ियों को 10 साल में दी है, और इस बात को दावे के साथ कर रहा हूँ, वो इस बात को उठा लें कि 10 साल के उनके समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा लगा है। ये बात उठा लें कि 10 साल में उनके कार्यकाल में कितनी सरकारी नौकरियां खिलाड़ियों को दी गई है। अगर 3 गुने से ज़्यादा ना हो तो मैं कांग्रेस की विधायक हैं विनेश फोगाट, खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान रही हैं वो, अब दोबारा से उन्होंने खेलने का निर्णय ले लिया है। जब वो पहली बार विधानसभा आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं खिलाड़ियों की आवाज़ बनूंगी, खिलाड़ियों की बात बनूंगी। आप खेल मंत्री हैं, इस एक साल में क्या विनेश फोगाट की तरफ से आपको कोई सजेशन मिला है? क्या आपने कोई मुलाकात की है? क्या उन्होंने कोई मुलाकात की है? उनसे विधानसभा में मिलना हुआ था, उन्होंने कुछ अपने इलाके की 2-3 चीज़ें दी, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी युवा, कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी कांग्रेस पार्टी में आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी वाले लोगों को आगे बढ़ाते हैं
और मुझे लगता है उन्होंने वो रास्ता चुना है, सही चुना होगा उनका वापस खेल में जाने का। उनको पता है कांग्रेस पार्टी ऐसे युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देती, तो समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो इस बात का मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि राजनीति में तो ये लोग जो परिवारवादी लोग हैं आगे बढ़ने देंगे नहीं। प्रदेश स्तर पर खिलाड़ियों के लिए क्या कोई मुद्दा विनेश फोगाट की तरफ से आपको नहीं बताया गया? कुछ चीज़ आपके संज्ञान में नहीं लाई गई? वो अपने क्षेत्र की बात उन्होंने बताई थी, कोई स्टेडियम्स की है, कुछ उसकी है। बाकी तो हमने खिलाड़ियों के लिए खुद से हम इतना लगातार अच्छा कर रहे हैं जी। 20 लाख तक का बीमा पहले कभी नहीं था। 20 लाख तक का खिलाड़ी पहले चोट लग जाती थी और उसके बाद बेचारा वो खेल नहीं पाता था, लेकिन 20 लाख तक का बीमा सरकार ने देने का काम, उसकी सब चिंता सरकार करेगी जी। खिलाड़ियों को खेल नशे के माध्यम से डाइट की चिंता हो, उनके कोचेज की सैलरी की चिंता हो, प्रोत्साहन राशि को समय पर देना। मैं कह रहा हूँ 5 गुने से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट अकाउंटों में गई है। एक नई चीज़ शुरू की थी कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि तो चलो बाद में देते हैं, खेल होने से पहले तैयारी के लिए पैसे दिए जाते थे 5 लाख के करीब, अगर मुझे सही से याद है। वो क्या उनको बढ़ाया है? उन कांग्रेस पार्टी का जो था उससे बढ़ाया है, कांग्रेस पार्टी से बढ़ाया। लेकिन अब क्योंकि जो पिछले कार्यकाल में था, अब मिशन ओलंपिक पे भी आप लगे हुए हैं 2036 पे, क्या अभी कुछ राशि खिलाड़ियों की बढ़ाई जाएगी? पहले ही बढ़ाया हुआ था उनसे, ओलंपिक में 5 लाख हो, एशियन गेम्स में 4 लाख हो, इस प्रकार से बनाया हुआ था जी। और अभी मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जल्दी इसको लॉन्च करेंगे। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। उसका पहला प्रावधान 20 करोड़ से स्टार्ट होगा और उसकी नोडल एजेंसी राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी और 12 से ज़्यादा सेंटर्स बनेंगे, एक्सीलेंस सेंटर्स, जहाँ पे इसकी तैयारी होगी और अंतर्राष्ट्रीय कोचेज भी इसमें आएंगे, जिससे हमारे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर भी मिल सके। 20 करोड़ क्या है ये नोडल, क्या बताया आपने? जो पहला प्रावधान है उसके बजट का प्रावधान। अच्छा, ओलंपिक स्कीम के बजट का, ठीक है। और जो मेन सेंटर उसका होगा राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संचालित करेंगे। पिछले दिनों पोल गिरने से 2 खिलाड़ियों की मौत हुई थी, क्या सीखा और क्या आगे ऐसा फैसला लिया? बहुत दुखद घटना थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत इस बात का दुख भी है कि हमारे 2 युवा खिलाड़ी हमारे बीच से चले गए, लेकिन वो एक मैदान ग्राम पंचायत का था, एक मैदान शिक्षा विभाग की, लेकिन खेल का मामला है, खिलाड़ियों का है। हमने तय किया है, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि भाई आप पंचायत विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, उनसे अंडरटेकिंग लीजिए जी, किस प्रकार से वो उनके उपकरण हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक है। तो लगातार उस पर हम काम कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग और पंचायत विभाग के साथ मिलकर कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो पाएँ, ऐसी दुखद घटनाएं ना हो पाएँ। हमारे युवा नाल खिलाड़ी कोई इस तरीके का जाता है तो वो देश की धरोहर होता है। बड़ा दुख है इस बात का। तो लेकिन लगातार इस पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए भी अभी 3 महीने पहले ही 114 करोड़ रुपए सीधा पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए। उन्होंने 50% से ज़्यादा काम भी समाप्त किया। क्या इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? आप कह रहे हैं कि ये दूसरे विभागों का है, उसमें कार्रवाई हुई भी है और जो जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड भी किया गया था। ठीक है। और तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक घोषणा भी की थी उस परिवार को। आखिरी दौर में है अब इंटरव्यू के, 1 साल सरकार का आपके साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा, 1 साल बेमिसाल। बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला और बहुत कुछ करने का मौका भी मिला। आभार व्यक्त करते हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जो मौका अपनी कैबिनेट में रखने का हमें दिया है और उस पर हम लगातार समाज के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है अपनी पूरी ताकत और अपने उत्साह और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हम काम कर रहे हैं। और लगातार हमें खिलाड़ी अच्छी चीज़ के लिए भी मिलते हैं और कुछ कमियां होती हैं उनको ठीक करने के लिए भी हम लगातार प्रतिबद्ध हैं और उस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आपके नेता हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके का अनुभव रहा? बेहतरीन नेता हैं, दूरदर्शी नेता हैं, शांत स्वभाव है, सरल स्वभाव है, हरियाणा प्रदेश के हर जनमानस के लिए उपलब्ध हैं और राजनीति की नब्ज हो या काम करने की नब्ज हो, ग्राउंड की रिपोर्ट से लेके ऊपर तक की रिपोर्ट पर काम करते हैं। मुझे लगता है इनका नेतृत्व हम सबको इस बात का राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी फ़ायदा देता है, किस प्रकार से काम करना चाहिए। ये चीज़
इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सोनी जी से हम सबको सीखनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, Thank you, आपने सुबह धन्यवाद। सुबह वक्त दिया और Thank you, वक्त thank you। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मेरे साथ थे और कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। द मॉर्निंग वॉक इंटरव्यू में आज इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।